नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण में कल यानी 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटें इसमें शामिल होंगी और कल चौथे चरण के बाद मध्य प्रदेश में चुनावों का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। पहले 3 चरणों में 21 सीटों पर वोट डल चुके हैं और कल बहुत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मालवा निमाड़ क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। मालवा निमाड़ वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जिसे मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा भी माना जाता है। अगर हम 2019 के चुनाव की तुलना करें, नतीजों से तुलना करें, तो ये सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं। जो सीटें हैं 8, उनमें व्यावसायिक नगरी मध्य प्रदेश की, उसकी जो सीट है इंदौर, फिर महाकाल की नगरी उज्जैन, फिर राजा भोज की नगरी धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, देवास और मंदसौर सीटें इसमें शामिल हैं। जैसा मैंने कहा कि ये आठों की आठों सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के जो 2023 के चुनाव हुए हैं उसमें परिदृश्य बदला हुआ है। इन लोकसभा क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां जो लोकसभा सीट होती है उसमें आने वाले विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस आगे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के जो चुनाव हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे, फिर भी 230 विधानसभा सीटों में से जो 66 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो इन क्षेत्रों में जो ये मालवा और निमाड़ की कुछ सीटें हैं वहां कई क्षेत्रों में कांग्रेस आगे रही थी, यानी उसने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा था। तो अभी जो सिलसिला है, जो मैंने 8 सीटें गिनाई, इन 8 सीटों में चर्चाओं में जो सीटें हैं उसमें इंदौर बहुत चर्चाओं में है। इंदौर सीट 1989 से भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में कोई बहुत कठिनाई पेश आएगी इस तरह की स्थिति नहीं है। चुनाव तो वो जीत ही जाएगी, इस बात की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। लेकिन इंदौर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, इंदौर में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम को चुनाव मैदान से बाहर करवा दिया गया था, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जब नाम वापसी का अवसर था तो अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस और जो वोटर्स हैं उनको चौंका दिया था। दरअसल इंदौर, जैसा मैंने बताया कि 1989 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार, और इस बार भी कोई कठिनाई नहीं थी। पिछला चुनाव शंकर ललवानी जो अभी मौजूदा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 लाख के लगभग मतों से जीता था और देश में जो टॉप 10 जीते नहीं थी उसमें वो शामिल रहे। तो इस बार ऐसा माना जा रहा था 27 लाख के लगभग वोटों वाले इंदौर जो संसदीय क्षेत्र है उसमें फिर कमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। लेकिन अक्षय कांति बम के नाम वापसी के बाद वहां एक अलग किस्म का माहौल पैदा हुआ है। खासकर कांग्रेस ने इस पूरे मसले को जमकर वोटरों के बीच उछाला है। अनुरोध बार बार ये किया है कि नोटा पर वोट देकर ये जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनको जवाब दिया जाए। तो वहां एक बहुत निगाह जो होने वाली है कल की वोटिंग, जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा तो दिन में कल आप देख रहे होंगे तब वोटिंग चल रही है, और कल वोट जब डल जाएंगे उसके बाद यदि देखिएगा तो अलग और दृश्य होगा, सामने आ चुका होगा क्या वोटरों का रुख रहा। ये जो बची हुई मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं तो इंदौर एक ऐसी सीट है। फिर यदि हम और सीटों पर जाएं तो खरगोन भी एक ऐसी सीट है जहां मौजूदा जो सांसद थे 2019 में जीतने वाले गजेंद्र सिंह पटेल, इन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दांव खेला है और कांग्रेस ने पोरलाल खड़ते इन्हें उम्मीदवार बनाया। आदिवासियों में पैठ रखने वाले पोरलाल खड़ते माने जाते हैं और गजेंद्र सिंह पटेल को लेकर कहीं एंटी इनकम्बेंसी रही है। व्यक्तिगत तौर पर उन पर आरोप रहा है कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की सुध नहीं ली। ये जो क्षेत्र है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, आरक्षित ये सीट है और यहाँ 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कुल 8 विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 5 कांग्रेस के पास है। तो कहीं ना कहीं एक वो गणित कांग्रेस के पक्ष में, किसानों की जो नाराजगी है वो दिखती है। हमने कई वीडियोस आपको पहुंचाए, दिखाया है कि जब खुलेआम इन प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं उनका विरोध किया गया था, एक सीट ये। साथ साथ फिर इसी के
पास लगी सीट जो कहलाती है वो है रतलाम और झाबुआ। ये सीट झाबुआ रतलाम के नाम से ख्यात है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की सरकारों में मौका पाने वाले, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे और दिग्विजय सिंह सरकार में जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तब यहाँ मध्य प्रदेश में काबीना मंत्री है। लगातार उन्होंने कई बार इस क्षेत्र को फतेह किया है। कांतिलाल भूरिया इस सीट पर उम्मीदवार हैं और कांतिलाल भूरिया का जो मुकाबला वहां हो रहा है वो है अनीता सिंह चौहान। अनीता सिंह चौहान मोहन यादव सरकार में जो मंत्री हैं उनकी पत्नी है, तो ये भी एक रोचक मुकाबला। और ये मामला यहाँ जो है, यहाँ भील भिलाला ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वोटर है। यहाँ उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जो चुनाव बना रहता है, तो यहाँ भरपूर जोर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यहाँ कांतिलाल भूरिया को पटकनी देने के लिए पर्दे के पीछे से रोल प्रकट किया है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, ये जो मालवा और निमाड़ की धरती है, ये पूरी की पूरी धरती भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर ख्यात है। और जो झाबुआ से लगा इलाका है उससे लगा गुजरात है, राजस्थान भी इस जो क्षेत्र है जो 8 सीटें हैं उनमें राजस्थान भी कहीं टच होता है, बॉर्डर लगी हुई है। तो एक अलग परिदृश्य, एक अलग दृश्य यहाँ है। और अभी जो स्थितियां हैं, ये 3 सीटें ऐसा माना जा रहा है कि काफी रोचक मुकाबला यहाँ संभावित है। और साथ साथ देखिए, इस बार जो चुनाव है ये हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये मुकाबला कांग्रेस से कहीं ज्यादा जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जनता वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता वर्सेस एनडीए और पूरा का पूरा कुनबा जो है मोदी जी का, उसके खिलाफ इसलिए भी है कि कई मामले, कई मसले इन क्षेत्रों में, चाहे वो आदिवासी अस्मिता से जुड़े मसले मामले हों, मध्य प्रदेश में कई ऐसे मसले हुए हैं जिनकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। चाहे वो पेशाब पिलाने वाला कांड रहा हो, जो जिस बड़ा चर्चित हुआ था, वो सीधी का जो कांड था, जिसके बाद बहुत एक हंगामा खड़ा हुआ था देश भर में। उसको काफी पूरे के पूरे इस चुनाव में भी कई बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो प्रचार के लिए यहाँ पहुंचते रहे, उन्होंने उसको उद्धृत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां भी उन्होंने उसको उद्धृत किया। और इस पूरे चुनाव में यदि हम प्रचार का मान देखें, प्रचार का पैमाना देखें, तो पूरी ताकत झोंकी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वे, फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम स्टार प्रचारक, स्टार लीडर्स, ये मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें उसके लिए लगातार आते रहे। और ये जो मालवा निमाड़ क्षेत्र, यहाँ भी जमकर किला लड़ाया गया है। अब कौशल की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। ये 8 की 8 सीटें, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2014 का, दोनों ही चुनावों में सभी की सभी सीटें बीजेपी के पास रही। और 2009 ऐसा चुनाव था, 2009 में जमकर उलट पलट हुआ था। 2009 में यहाँ जो है 8 में से 6 सीटें, ये 6 जो सीटें उसमें केवल इंदौर और खरगोन को छोड़कर, इंदौर खरगोन के अलावा यदि आप देखिए तो उज्जैन, धार, रतलाम, फिर उसके अलावा खंडवा, देवास और मंदसौर, ये 6 की 6 सीटें कांग्रेस ने 2009 में जीती। तो इस बार भी कांग्रेस जमकर किला लड़ा रही है, कोशिश उसकी ओर से हो रही है। उसके पास में संसाधनों की कमी रही है। और एक और बहुत विशेष बात इस क्षेत्र में ये भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, युवा अध्यक्ष हैं, कमलनाथ के बाद इनको कमान सौंपी गई है, तो इनका भी कौशल दांव पर है, इनकी कड़ी परीक्षा है। इंदौर जो लोकसभा क्षेत्र है, जो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ है, 2023 के विधानसभा चुनावों में इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 9 सीटें 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत ली थी। खुद जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा क्षेत्र की राऊ सीट से आते हैं, हार गए थे वे चुनाव, तो उनकी कड़ी परीक्षा है, उन्हें अपने आप को साबित करना। और सबसे कड़ी यदि किसी की परीक्षा है तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे उमंग सिंघार की परीक्षा है। उमंग सिंघार जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के
दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 मर्तबा, उनकी सरकार में डिप्टी सीएम जमुना देवी हुआ करती थी, बड़ी यायावर नेता थी और पुरानी घाघ नेता, ट्राइबल लीडर, अनेक पदों पर रही और एक जमाने में नेहरू जी ने भी उनकी तारीफ की थी। तो उन्हीं के भतीजे हैं उमंग सिंघार। धार सीट जो है उसमें आने वाली कुल जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 5 कांग्रेस के पास हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और ऐसी खरगोन में भी जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सीट पे उसमें 5 जीती थी। तो चाहे वो खरगोन हो और चाहे धार हो, धार में भी उमंग सिंघार लिटमस टेस्ट पर होंगे कल, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने अनेक मर्तबा यहाँ इस सीट को, चाहे आप पुराना इतिहास उठा के देखिए तो ये सीट जो धार सीट है, ये सीट 2009 में जैसा मैंने बताया रही थी कांग्रेस के पास। 2004 में भी कांग्रेस ने इस सीट को बहुत निकट कम मतों से हारा था। लेकिन 2014 जरूर, 2014 वाली जो सीट मौका और 2019 था, दोनों में ये हार का सामना करना पड़ा था। सावित्री पाटिल जो अभी उम्मीदवार हैं धार से, वो 2014 में यहाँ से सांसद रही थी। 2019 में यहाँ चेहरा बदला था बीजेपी ने, वो जीते थे, उनका टिकट कटा है और अभी इनका मुकाबला जो है राधेश्याम मुबेल कांग्रेस के प्रत्याशी से सावित्री पाटिल का हो रहा है। ये पूर्व सांसद हैं और अभी मौजूदा टिकट है। तो ओवरऑल जो ये 8 सीटें हैं इस पे बहुत आसान रहा नहीं है। ये जरूर है कि अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का दिखता है, लेकिन अपर हैंड के साथ साथ चुनाव एक अलग खेल होता है। चुनावों में मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि कमतर आंका जाने वाला पहलवान या जिसे कमजोर माना जाता है वो शिकस्त दिया करता है। और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लक्ष्य रखा है वो 29-0 का रखा है। 2014 में 27 सीटें उसके पास थी, 2019 में 28 थी और इस बार 29-0 के लिए जो खेलने की कोशिश उसकी रही है। पहले 3 चरणों में जो वोटिंग हुई है 21 सीटों पर, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में रही है और उसने कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर तोड़फोड़ कांग्रेस खेमे में की है। कई विधायक तोड़े हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारियों को लेकर गई है बीजेपी अपने साथ। 3 विधायक टूटे हैं। छिंदवाड़ा में एक विधायक टूटा था, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ, नकुलनाथ पूरी शिद्दत ताकत से चुनाव लड़े हैं, तो वहां भी नतीजे को लेकर कांग्रेस आशान्वित है। फिर मंडला एक ऐसी सीट रही है जो पहले जहां वोट डल चुके हैं, 3 चरणों में जो वोटिंग हुई है उसमें वोटिंग हो चुकी है। तो मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते जो मोदी सरकार में मंत्री पद मिला हुआ रहा है, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ग्वालियर सीट पर बड़ा रोचक मुकाबला हुआ है। वहां माना जा रहा है कि बीजेपी भारी संकट में रही और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। मुरैना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर है। ये जो टिकट रहा है मुरैना का और साथ में ग्वालियर का, दोनों ही सीटों पर टिकट नरेंद्र सिंह तोमर के रिकमेंडेशन पर दिया गया, ये निकल कर आया था और वहां वैसा साथ नहीं मिल पाया है उनकी पार्टी के अपने नेता को। पार्टी में बड़ी बीजेपी में बहुत इस बार अंतर्द्वंद बहुत देखा गया है। बहुत सारे ऐसे कारक रहे हैं, उसके अलग अलग कारण गिना सकते हैं, चाहे वो नेताओं में तोड़फोड़, जो कांग्रेस के नेताओं में तोड़फोड़ की, जो मुरैना सीट के लिए दांव खेला गया था, वहां राम निवास रावत, उन्हें तोड़कर बीजेपी अपने दल में लाई है, मिलाया है। उनको विधायक कांग्रेस के रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं वो। आने से वहां जो गुर्जर वोटों में सेंध लगाने की जो कोशिश की गई है, तो एक रोचक स्थिति वो रही है। फिर भिंड में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष फूल सिंह बरैया जो अब कांग्रेस में है, भिंड जिले की भांडेर सीट से वे विधायक हैं, उन्हें टिकट मिला था, तो वहां भी रोचक मुकाबला हुआ है। संध्या सुमन राय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रही हैं और पूर्व की सांसद हैं, वो उनको घेरने की पूरी कोशिश फूल सिंह बरैया कांग्रेस की ओर से हुई है, लेकिन वहां भी सेंधमारी की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई ऐसा माना गया है, क्योंकि जो 2019 का कांग्रेस का उम्मीदवार था, उस उम्मीदवार ने बगावत कर दी है और वो बहुजन समाज के टिकट पर, पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गया है। तो वहां का नतीजा भी सभी की निगाह है। तो ओवरऑल यदि हम पूरे 29 सीटों की एक मीमांसा कर लें, एक उसका विश्लेषण कर लें,
तो सभी 29 सीटों में भले ही भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है या वो ताल ठोकती रही है कि 29-0 से इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शिकस्त देगी, वो होने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। और कांग्रेस ने भी बहुत जितना जो उसके पास सीमित संसाधन तोड़फोड़ के बीच उनके पास उस उतने स्टार नेताओं में यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो राहुल गांधी प्रियंका ने बहुत किला लड़ाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं और जो उपलब्धता रही वो नेता पहुंचे जरूर है, लेकिन इन सब के बीच बहुत ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं कि पिछला जो नतीजा रहा था, एक ही सीट थी कांग्रेस के पास, वो 28 सीटें हारी थी। तो इस बार जो जी तोड़ प्रयत्न हुए हैं, मेहनत हुई है, उसमें 4 जून को जो नतीजा आएगा वो कई क्षेत्रों में चौंकाने वाले परिणाम देने का दावा कांग्रेस कर रही है, ठोक रही है वो दावा कि हम इस बार बहुत अप्रत्याशित नतीजे मध्य प्रदेश से राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देकर दिखलाएंगे। तो देखिए जो कुछ होगा वो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन अभी जो है कल की वोटिंग पर सबकी निगाह है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि जो 3 चरणों में हुआ है, हालांकि तीसरे चरण में कुछ वोट का परसेंटेज बढ़ा था, कल और क्या कुछ होता है। ये 8 की 8 सीटें चूंकि बीजेपी के पास थी तो उसका भी जमकर एक परीक्षा होनी है। खासकर अभी तो कल ये परीक्षा होनी कि वो इन क्षेत्रों में किस तरीके से वोट करा पाते हैं। कांग्रेस भी कमर कसे खड़ी है और मुकाबला बड़ा रोचक है। जो कुछ निकल कर आएगा उसकी आगे की जानकारी हम आपको देंगे ही देंगे। कल भी हम पूरे दिन आपको हर क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में चाहे वोट डाले जा रहे हैं, देश की जो बाकी सीटों पर जो चौथे चरण में वोटिंग है, दिन भर आपको सुबह 7 बजे से कवरेज 4 PM पर देर शाम तक मिलता रहेगा। पल पल की जानकारी, हर क्षेत्र के जो रुझान वोट के हैं या और जो वहां स्थितियां निर्मित होंगी, सब आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मध्य प्रदेश का जो हमारा चैनल है इसे ज्वाइन भी कीजिए और हमारा नेशनल चैनल भी ज्वाइन कीजिए। अन्य जो हमारे राज्यों के चैनल हैं उन्हें भी ज्वाइन करिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनकी खबरों को देखते रहिए। इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।